कुणाल मन ही मन बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि राज ने गुस्से में आकर खुद ही मुसीबत मोल ली है। और कुणाल वैसे भी राज पर चिढ़ा हुआ रहता ही था, इसलिए मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए उसने कॉलेज में फ्लायर्स लगा दिए। उन पर लिखा था, आज शाम सबको होटल हाई टावर में राज की बर्थडे पार्टी में आना है, इसे कोई मजाक न समझे। कुणाल के इस हरकत से सुधांशु को राज के लिए चिंता होने लगी कि ये बात कहीं भयानक मोड़ न ले ले। भाई, वो क्यों जन्मदिन को मरण दिन मना रहा है? बोल देना कि ये मजाक है। सुधांशु ने राज से कहा, हाँ बिल्कुल ये मजाक ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये मजाक मैं कर रहा हूँ और अब देख मैं आगे और कैसे कैसे मजाक करता हूँ। राज ने मुस्कुराते हुए कहा। राज सब कुछ सोच समझ कर रहा था। इत्तेफाक से कुणाल ने जिस होटल में पार्टी के लिए बोला था उसी हाई टावर का जिक्र उस मैसेज में भी था जहां राज को बुलाया गया था। इसलिए उसे लगा कि एक ही जगह पर ये दोनों काम हो जाएंगे। हालांकि वो जो करने जा रहा था उसकी चिंता खुद उसे भी खा रही थी और अब तो बोल दिया था, रिस्क ले लिया था, अब वो कुछ नहीं कर सकता था। राज इस बात पर अटक गया कि उसने ये रिस्क ली क्यों, क्योंकि इस तरह की चीजों से वो हमेशा बचने की कोशिश करता था। क्या मैं ये नेहा की वजह से कर रहा हूँ या कुणाल को नीचा दिखाने के लिए? ये सवाल राज के मन में शाम तक घूम रहे थे। खैर, दिन आगे बढ़ा और शाम हो गई। राज और सुधांशु बाइक्स पर वैशाली और उसकी दोस्त शिवाली के साथ होटल के लिए निकल गए। कुणाल, देवेश और उनके दोस्त भी अपनी गाड़ियां लेकर होटल पहुंच गए, पर इतने महंगे होटल में उन्हें इससे पहले जाने का कभी मौका नहीं मिला था। इसलिए होटल के सामने ही अपनी गाड़ियां खड़ी करके राज की राह देखने लगे। थोड़ी देर में राज और सुधांशु अपनी बाइक्स पर वैशाली और उसकी दोस्त शिवाली को लेकर होटल पहुंचे। कुणाल, नेहा और उनकी पूरी मंडली को बाहर खड़ा देख राज की हंसी छूट गई। राज ने कुणाल के पास बाइक खड़ी की और कुणाल के मजे लेते हुए कहा, अरे कुणाल, तुम गेट पर ही रुक गए, अंदर चले जाते, कोई तुम्हें निकाल नहीं देता। कुछ हुआ तो उसके लिए मैं हूँ ना। कुणाल इस बात पर कुछ कहता इससे पहले राज होटल के अंदर चला गया। राज और उसके पूरे क्लासमेट्स में ऐसा कोई नहीं था जो इतने बड़े होटल में कभी आया हो, यहाँ तक कि अपने पैसों की शेखी बघारने वाला कुणाल भी नहीं। इसलिए जब सारे स्टूडेंट्स होटल में दाखिल हुए तो सबकी भावनाएं एक समान ही थी। होटल के अंदर जाते ही बड़े शैंडलियर और हर तरफ रोशनी, सब कुछ एकदम महंगा महंगा सा लग रहा था। सब लोगों ने इस होटल के बारे में या तो सुना था या फोटो या वीडियो में देखा था। कुणाल भी किसी बच्चे की तरह नेहा को बताने लगा, यार मैं हमेशा यहाँ से गुजरते वक्त इस होटल को देखता था, दरवाजे से बस रोशनी दिखाई देती थी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ये इतना सुंदर होगा। नेहा भी होटल की भव्यता से मंत्रमुग्ध हो चुकी थी, पर कुणाल की इस बात पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कुणाल से पूछा, तुम कभी पहले यहाँ नहीं आए थे? कुणाल ने शर्मिंदगी से बचने के लिए बस ना में अपनी गर्दन हिला दी। होटल के स्टाफ में से एक वेट्रेस ने इस पूरे ग्रुप के पास आकर पूछा, हाउ मे आई हेल्प यू? सुधांशु ने आगे बढ़कर राज की ओर इशारा करते हुए अपने अंदाज में उस वेट्रेस से कहा, आज मेरे भाई का 21वां बर्थडे है, लेकिन पहली बार पार्टी दे रहा है, इसलिए सब लोगों को ऐसा खाना खिलाओ कि स्वाद जुबान पर ही रह जाए। उस खूबसूरत माहौल में लगभग सब खुश थे, इसलिए सुधांशु की बात पर खुश होते हुए सब हूटिंग करने लगे। हमें लगभग 25-30 लोगों के लिए टेबल्स चाहिए होंगी। राज ने सब लोगों को शांत करवाते हुए वेट्रेस से कहा। जब उस वेट्रेस ने राज को ऊपर से नीचे तक देखा तो वो भी उसके चेहरे के भाव नहीं छुपा पाई। क्या आप पहले मेनू देखना चाहेंगे? ताना मारते हुए उस वेट्रेस ने राज से पूछा। उधर कुणाल और नेहा वेट्रेस की इस बात पर हंस पड़े। राज ने पहले एक नजर कुणाल और नेहा की तरफ देखा, फिर वेट्रेस की तरफ देखकर अपनी जेब से 2000 का नोट निकालकर कहा, जी नहीं, पहले हम टेबल देखना चाहेंगे। टेबल ही पसंद नहीं आई तो खाना मंगवा कर क्या करेंगे? 2000 का नोट उस जगह पर कोई बड़ी बात नहीं थी।
पर बड़े से बड़े लोग भी खाने से पहले पैसे नहीं देते थे, और वो भी 2000। इसलिए जब वो 2000 का नोट सामने लहराते हुए उस वेट्रेस ने देखा तो मुस्कुराते हुए उसने राज से कहा, डोंट वरी सर, हम आपको निराश नहीं होने देंगे, और सबको अपने साथ आने का इशारा किया। होटल के एक बड़े से बैंक्वेट हॉल में 25-30 लोगों के लिए राउंड टेबल लगाई गई। सब शांति से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। बस कुणाल और नेहा ही ऐसे थे जो पूरा वक्त राज को नीचा दिखाने की ताक में थे। उधर राज को जैसे ही मौका मिला तब वो एक बहाना करके सबसे अलग जाकर उस नंबर पर कॉल करने लगा जिससे उसे मैसेज आया था। 2-3 बार कॉल करने पर राज को जब रिस्पांस नहीं मिला तो उसने ज्यादा वक्त न गंवाते हुए एक मैसेज कर दिया, मैं होटल हाई टावर में आ गया हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ, और फिर चुपचाप आकर अपनी टेबल पर बैठ गया। सब अपनी अपनी टेबल पर मेन्यू खोलकर बैठे हुए थे और ऑर्डर डिसाइड कर रहे थे। तभी कुणाल फिर से राज को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। राज को इतना अटेंशन मिलते देख नेहा के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए वो कुणाल से पहले बोली, यार सब लोग सुनो, हम सबको सिर्फ एक एक चाय ही ऑर्डर करनी चाहिए, क्योंकि राज ने तो अपने आधे पैसे टिप में दे दिए हैं, और जैसा कुणाल ने कहा था खुद के एक्स्ट्रा पैसे लेकर आए हो ना, वरना राज के साथ तुम सबको भी बर्तन धुलने पड़ेंगे कहकर नेहा हंसने लगी। राज ने जब उसकी बात सुनी तो वो नेहा को देखता रह गया। वो चाहता तो उसकी बात का जवाब दे सकता था, पर न जाने क्यों नेहा की बातों से उसे गुस्सा नहीं बस निराशा होती थी। इसलिए वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। पर वैशाली के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जानती थी कि राज के पास पैसे बहुत हैं और वो क्यों नहीं बोल पा रहा है। वैशाली ने धीमी आवाज में राज से पूछा, क्या तुम्हारे पास 2000 का एक और नोट है? राज अपनी भौहें ऊपर करते हुए असमंजस में वैशाली की तरफ देखने लगा और हाँ में सिर हिला दिया। वैशाली ने वो 2000 का नोट राज से लिया और राज के सर के ऊपर घुमाया जैसे वो नजर उतार रही हो, और नेहा के टेबल के पास जाकर वैशाली ने उसे वो 2000 का नोट पकड़ाते हुए कहा, राज की नजर उतारी है, वो क्या है, लोगों की तो 10-10 रुपए पर नजर होती है, और इसने तो आज 2000 का नोट टिप में दे दिया है। सोचो कितनी नजर लग सकती है। बड़ी मुश्किल से तो इसके सिर से एक बला टली है। क्यों कुणाल? वैशाली का ये पैतरा काम कर गया था और सुधांशु और बाकी सब, यहाँ तक कि नेहा के दोस्त भी उस पर हंसने लगे थे। कुछ लोगों के बीच में ये बातें चल रही थी, लेकिन बाकी सब उस होटल का मजा ले रहे थे। कोई बाहर टेरेस की तरफ से चांद देख रहा था तो कोई खिड़की से पहाड़ी पर बना छोटा सा मंदिर। कितनों को मौका मिलता होगा ऐसे आलीशान होटल में एक शाम गुजारने का, वहाँ के बेहतरीन से बेहतरीन खाने का मजा लेने का। सब लोगों ने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। हर किसी ने बस सुना ही था कि इस होटल में मुगलई खाना अच्छा मिलता है या कॉन्टिनेंटल काफी अच्छा मिलता है। सब लोग अपनी सूझबूझ से खाना ऑर्डर कर रहे थे। राज ने स्पेशली 4 कोर्स मील के हिसाब से खाना ऑर्डर करने के लिए कहा था। फिर एक के बाद एक डिश आने लगी। सब डिशेस की खुशबू और उसकी सजावट ऐसी थी जैसे कोई खुशबूदार पेंटिंग हो। मैडम, आपका कार्ड नहीं चल रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसे कैसे नहीं चल रहा है? आपने ठीक से नहीं लगाया होगा। इन सब बातों के बीच राज जब हाथ धोने के लिए वॉशरूम तक आया तो उसने देखा कि एक लड़की की होटल के स्टाफ के साथ बहस चल रही थी। राज की नजर उस लड़की पर रुक गई और पूरा मामला क्या था ये जानने के लिए राज उसके पास जाने लगा। उसने होटल के ही एक स्टाफ से पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। उस स्टाफ से पता चला कि कार्ड काम नहीं करने की वजह से वो लड़की बिल नहीं भर पा रही है। राज ने उस लड़की को पास से देखा तो देखता ही रह गया। उसका कद थोड़ा लंबा और पतला सा था। उसके बाल घुंघराले और भूरे रंग के थे। वो भी तकरीबन राज की ही उम्र की लग रही थी। दूर खड़े होकर भी राज उसकी खुशबू को महसूस कर सकता था। जब उसने बहस के दौरान एक बार अपना हल्का लंबा चेहरा राज की तरफ घुमाया तो राज अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। वो चुपचाप रिसेप्शन पर गया
और उसका बिल भरकर अपनी जगह पर आकर शांति से बैठ गया। भले ही पैसा उसका नहीं था, लेकिन उस लड़की का बिल भरकर उसकी मदद कर उसे खुशी हो रही थी। थोड़ी देर में वही लड़की राज के टेबल के पास आई और कहने लगी, क्या आपका नाम राज है? जी हाँ। हाय, मेरा नाम अंजलि है। स्टाफ से मुझे पता चला कि आपने मेरा बिल भर दिया है। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मेरा कार्ड और फोन खराब हो गया, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगी। आप चाहें तो मेरा कार्ड रख लीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम। अंजलि से बात करते हुए राज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उधर अंजलि की भी राज से नजर नहीं हट पा रही थी। जब अंजलि वहाँ से निकल गई तो सुधांशु राज को छेड़ते हुए बोला, क्या बात है, एक और लकी ड्रॉ। राज सुधांशु की बात पर थोड़ा शर्मा गया। बाकी क्लासमेट भी राज को चिढ़ाने लगे। अब सिर्फ वैशाली ही नहीं बल्कि सारी क्लास वाले राज से बहुत खुश थे। उनका उसे देखने का नजरिया ही बदल गया था। बदले भी क्यों ना, राज ने उन्हें ये वंस इन अ लाइफ टाइम मौका दिया था। पर ये सारी चीजें कुणाल और नेहा के लिए, और खासकर नेहा के लिए, गले की हड्डी बनते जा रही थी। इतने बड़े होटल में जहाँ नेहा भी कभी आई नहीं थी, उसका तक मजा वो ले नहीं पा रही थी और इस बात से उसे और चिढ़ हो रही थी। उस समय नेहा ने प्लेट पर अपना चम्मच पटक दिया और आवाज से सबकी नजर एकदम से नेहा की तरफ हो गई। शायद नेहा को यही चाहिए था। वो इस बात को पचा नहीं पा रही थी कि आज वो सारा अटेंशन उस लड़के को मिल रहा था जिसको एक दिन पहले उसने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। सुधांशु और वैशाली तो नेहा की ये हालत देखकर मन ही मन खुश होकर दबे मुंह मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कुणाल से अपनी नई गर्लफ्रेंड का गुस्सा देखा नहीं गया। उसने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, क्या रे भिखारी, 2 पैसे जेब में आ गए तो खुद को शाया समझ रहा है। अबे यहाँ कितना भी शो ऑफ कर ले, तू हमारी बराबरी में कभी नहीं बैठ पाएगा। ये बोलकर कुणाल ने जैसे एक प्रोटोकॉल तोड़ दिया था। सुधांशु और वैशाली तो तमतमा उठे, पर पल भर में ही राज ने दोनों को रोक लिया। वो कहीं ना कहीं जानता था कि इस पर किसी दूसरे का जवाब देना पूरे माहौल को खराब कर सकता है। राज ने शांति से अपने हाथ पोंछते हुए कुणाल से कहा, एक बात बता कुणाल, कितना घमंड है तुझे अपने पैसों का? है, बहुत है। तो क्या कर लेगा तू? नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। तुझे अगर इतनी प्रॉब्लम है, जो कि मैं समझ सकता हूँ क्यों है, तो क्यों ना आज का आधा बिल तू भर दे? क्यों? तेरा आत्मसम्मान भी बच जाएगा और मुझे गरीब का पैसा भी। ये जवाब दूर दूर तक कुणाल ने नहीं सोचा था। तो सोच में पड़ गया और उस आग पर घी डालने का काम वैशाली ने किया। क्यों रे, डल गया बाबू? पापा डांटेंगे घर पे। ओले मिल लाजा बेटा, वैशाली ने चिढ़ाते हुए कहा। अब पूरा क्लास, यहाँ तक कि कुणाल के ग्रुप के लोग भी कुणाल और नेहा पर हंस रहे थे। शर्म से पानी पानी होना क्या होता है, ये आज कुणाल और नेहा ने महसूस कर लिया था। क्या कुणाल राज के इस जाल में फंसने वाला था, या सारा बिल राज के सिर पर ही फटने वाला था? और कौन थी वो लड़की जो राज को अपना कार्ड देकर गई थी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मनी मैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।